हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट करवाए जाने वाले लेक्चर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज हम पीएड पोस्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे। यह एमसीक्यूज़ आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं, साथ ही केवीएस और एनवीएस के क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूडेड हैं। आप इन क्वेश्चन का यूज़ एज अ मॉक टेस्ट की तरह कर सकते हैं और अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कितनी बेटर हुई है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर गलत लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं और साथ में आप आंसर भी ज़रूर मेंशन करें। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ द क्रिएटिव थिंकिंग इज़ ऑलवेज। रचनात्मक सोच हमेशा होती है। ऑप्शन आर डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव, कॉन्वर्जेंट या फिर मोनोटोनस। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, क्रिएटिव थिंकिंग इज ऑलवेज कॉन्वर्जेंट। रचनात्मक सोच हमेशा अभिसारी होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थियरी ऑफ लर्निंग विच ओनली डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर इज एसोसिएटेड विथ थियरी ऑफ लर्निंग। सीखने का सिद्धांत जो केवल अवलोकन योग्य व्यवहार पर निर्भर करता है, किस सिद्धांत से जुड़ा है? ऑप्शन है कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक, बिहेवियर व्यवहारात्मक, डेवलपमेंटल विकासात्मक या कंस्ट्रक्टिव रचनात्मक। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, बिहेवियर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 इज द विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिफ्लेक्ट टीचिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। निम्नलिखित में से कौन समझने के लिए शिक्षण को प्रतिबिंबित नहीं करता है? ऑप्शंस आर आस्क स्टूडेंट टू एक्सप्लेन अ फिनोमिनन और अ कॉन्सेप्ट इन देयर ओन वर्ड्स। छात्रों से किसी घटना या अवधारणा को अपने शब्दों में समझाने के लिए कहना। टीच स्टूडेंट टू प्रोवाइड एग्जाम्पल्स टू इलिस्ट्रेट हाउ अ लॉ वर्क्स। छात्रों को यह समझाना कि कौन सा लॉ किस तरह से काम करता है, यह समझाने के लिए उन्हें एग्जाम्पल्स देना। हेल्प स्टूडेंट टू सी सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस एंड जनरेट एनालॉजीज। छात्रों को समानताएं और अंतर देखने और समानताएं उत्पन्न करने में मदद करना। एनेबल स्टूडेंट टू मेमोराइज आइसोलेटेड फैक्ट्स एंड प्रोसीजर्स। छात्रों को अलग अलग तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद रखने में सक्षम बनाना। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर 4, एनेबल स्टूडेंट टू मेमोराइज आइसोलेटेड फैक्ट्स एंड प्रोसीजर। छात्रों को अलग अलग तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद रखने में सक्षम बनाना। यह पॉइंट जो है वह शिक्षण को प्रतिबिंबित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिएटिविटी। निम्नलिखित में से कौन क्रिएटिविटी का एक करेक्टरिस्टिक नहीं है? ऑप्शन आर फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, ओरिजिनलिटी, मौलिकता, इलेबोरेशन, विस्तार या फिर कंसिस्टेंसी। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर 4, कंसिस्टेंसी जो है वह क्रिएटिविटी का एक करेक्टरिस्टिक नहीं है। बाकी जो 3 पॉइंट्स हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, इलेबोरेशन, यह तीनों ही पॉइंट जो हैं वह क्रिएटिविटी के करेक्टरिस्टिक हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो है वह करेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटेलिजेंस रिलेटेड टू मॉनिटर द फीलिंग एंड इमोशंस ऑफ सेल्फ इज रेफर टू। स्वयं की भावना एवं संवेगों पर निगरानी रखने से संबंधित बुद्धि को कहा जाता है। ऑप्शन आर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, भाषाई बुद्धि, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, अंतर्व्यक्तिक बुद्धिमत्ता, स्पेशल इंटेलिजेंस, स्थानिक बुद्धि, पर्सनल इंटेलिजेंस, व्यक्तिगत बुद्धि। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। जब हम स्वयं की भावना और संवेगों पर कंट्रोल कर लेते हैं, उन्हें समझते हैं, उन्हें समझने की क्षमता रखते हैं, उसे इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लर्निंग कर्व्स आर इंडिकेटर ऑफ। सीखने की अवस्था का सूचक है। ऑप्शन है प्रोग्रेस इन लर्निंग, सीखने में प्रगति, ओरिजिनलिटी इन लर्निंग, सीखने में मौलिकता, डायनामिक कैरेक्टर ऑफ लर्निंग, सीखने की गतिशील चरित्र, क्रिएटिविटी इन लर्निंग, सीखने में रचनात्मकता। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, लर्निंग कर्व्स आर द इंडिकेटर ऑफ प्रोग्रेस इन लर्निंग। सीखने की अवस्था का सूचक है सीखने में प्रगति। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सोशल लर्निंग थियरी ऑफ पर्सनैलिटी वॉज गिवन बाय। व्यक्तित्व का सामाजिक शिक्षण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन है बेंड्यूरा एंड वॉल्टर्स के द्वारा, डोलार्ट एंड मिलर के द्वारा, कार्ल रोजर्स के द्वारा या फिर जंग के द्वारा।
Correct answer is the option number A. Social learning theory of personality was given by Bandura and Walters. Option number A is the correct. Next question is the according to G. Wallace, the first stage in creative thinking is. G. Wallace के अनुसार रचनात्मक सोच में पहला चरण है. ऑप्शन आर इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन, इवेल्युएशन या फिर प्रेपरेशन. करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी. According to G. Wallace, the first stage in creative thinking is preparation. Option number D is the correct. Next question is that the principle of trial and error was propounded by. परीक्षण एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने प्रोपाउंड किया था? ऑप्शन आर पैवलोव ने, हेगर्टी ने, थॉर्नडाइक ने या फिर रॉस ने. करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी. The principle of trial and error was propounded by Thorndike. Option number C is the correct. Next question is the personality is the dynamic organization with the individual of those psychophysical system that determines the unique adjustment to his environment. The definition was given by व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक प्रणालियों का गतिशील संगठन है जो उसके वातावरण में अद्वितीय समायोजन निर्धारित करते हैं. परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन था एम.एल. मन के द्वारा, G.W. एल्पोर्ट के द्वारा, एस. फ्रूड के द्वारा या फिर J. डैशियल के द्वारा. करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, एस. फ्रूड के द्वारा. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट. G. एल्पोर्ट के द्वारा यह जो परिभाषा है वह दी गई थी. व्यक्ति के भीतर मनोशारीरिक प्रणालियों का गतिशील संगठन है जो उसके वातावरण में अद्वितीय समायोजन निर्धारित करते हैं. यह परिभाषा जो है वह G.W. एल्पोर्ट के द्वारा दी गई थी. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हु इज एसोसिएटेड विद गेस्टाल्ट थियरी ऑफ लर्निंग फ्रॉम द फॉलोइंग. निम्नलिखित में से गेस्टाल्ट थियरी ऑफ लर्निंग से कौन संबंधित हैं? ऑप्शन आर पैवलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक या फिर कोहलर. करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी. कोहलर जो है वह गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग से संबंधित है. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टीचर्स कैन एनकरेज चिल्ड्रन टू थिंक क्रिएटिवली बाय. शिक्षण बच्चों को रचनात्मक ढंग से सोचने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं. ऑप्शन आर आस्किंग देम टू मेमोराइज आंसर्स, उन्हें उत्तर याद रखने के लिए कहना. आस्किंग देम रिकॉल बेस्ड क्वेश्चंस, उन्हें समान आधारित प्रश्न पूछना. गिविंग देम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उन्हें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछना. आस्किंग दैम टू थिंक ऑफ डिफरेंट वेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, उन्हें किसी समस्या को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों के बारे में सोचने के लिए कहना. करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी. आस्किंग दैम टू थिंक ऑफ डिफरेंट वेज टू सॉल्व प्रॉब्लम, उन्हें किसी समस्या को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों के बारे में सोचने के लिए कहना. इस तरीके से जो है वह टीचर बच्चों को क्रिएटिवली सोचने के लिए एनकरेज कर सकते हैं. ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रल टू लर्निंग. निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का केंद्र है? ऑप्शन आर कंडीशनिंग, इमिटेशन, रोट मेमोराइजेशन या मीनिंग मेकिंग. करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर 4. मीनिंग मेकिंग इज सेंट्रल टू लर्निंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लर्निंग इज करेक्ट. निम्नलिखित में से लर्निंग के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वह करेक्ट है? ऑप्शन आर लर्निंग इज इक्विवेलेंट टू एक्विजिशन ऑफ स्किल्स, सीखना कौशल के अधिग्रहण के बराबर है. लर्निंग इज फैसिलिटेटेड बाय सोशल एक्शन, सामाजिक क्रियाओं से सीखना सुगम होता है. लर्निंग इज अ पैसिव रिसेप्टिव प्रोसेस, सीखना एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है. लर्निंग डज नॉट डिपेंड ऑन लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज, सीखना शिक्षार्थी के प्रीवियस नॉलेज पर डिपेंड नहीं करता है. करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर 2. ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट. लर्निंग इज फैसिलिटेटेड बाय सोशल एक्शंस, सामाजिक क्रियाओं से सीखना सुगम होता है. यह स्टेटमेंट जो है वह सीखने के बारे में सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी टू एनेबल चिल्ड्रन टू लर्न. बच्चों को सीखने में सक्षम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक्टिविटी जो है वह महत्वपूर्ण है? ऑप्शन आर लेक्चर, व्याख्यान, रिवॉर्ड, इनाम, इंस्ट्रक्शन, निर्देश या फिर डायलॉग, संवाद. करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर 4.
डायलॉग इज़ एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी टू एनेबल चिल्ड्रन टू लर्न। संवाद के थ्रू जो है जो बच्चे जो हैं वह इजीली सीख सकते हैं, इसलिए बच्चों को सीखने में सक्षम बनाने के लिए संवाद विधि जो है वह एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलिस्ट्रेट अ पर्सन विद लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। निम्नलिखित में से कौन भाषाई बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है? ऑप्शन आर सेंसिटिविटी टू पिच, मेलोडी एंड टोन, पिच माधुर्य और स्वर के प्रति संवेदनशीलता, द एबिलिटी टू नोटिस एंड मेक डिस्टिंक्ट अमंग अदर्स, दूसरों पर ध्यान देने और उनमें अलग पहचान बनाने की क्षमता, द एबिलिटी टू हैंडल लॉन्ग चेन ऑफ रीजनिंग, तर्क की लंबी श्रृंखला को संभालने की क्षमता, सेंसिटिविटी टू द मीनिंग एंड ऑर्डर ऑफ वर्ड्स एंड द वेरिड यूजेस ऑफ लैंग्वेजेस, शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर 4 सेंसिटिविटी टू द मीनिंग एंड ऑर्डर ऑफ वर्ड्स एंड द वेरिड यूजेस ऑफ लैंग्वेज, शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। यह पॉइंट जो है वह भाषाई बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है जिसमें लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस प्रेजेंट होती है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस जो होती है वह कवि में होती है, पोएट जो होता है उसमें लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लैंग्वेज डैश थॉट प्रोसेसेस। भाषा डैश विचार प्रक्रिया है, टोटली गवर्न्स आवर, हैज़ एन इन्फ्लुएंस ऑन आवर, कैन नॉट डिटरमाइन द, डजंट इन्फ्लुएंस द। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर 2 languages has an influence on our thought processes. ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। लैंग्वेज जो है वह हमारे थॉट प्रोसेसेस को इन्फ्लुएंस करती है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अकॉर्डिंग टू स्पीयरमैन 1904 द एबिलिटी टू रीजन एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स इज नोन एज। स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करने और समस्याओं को हल करने की क्षमता को कहा जाता है। ऑप्शन आर एस फैक्टर, जी फैक्टर, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस या कल्चरल इंटेलिजेंस। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर 2 according to Spearman the ability to reason and solve problem is known as G factor. Option number B is the correct. Next question is the psychosocial theory of development was proposed by विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत किसके द्वारा प्रोपाउंड किया गया था? ऑप्शन आर एरिक्सन के द्वारा, फ्रूड के द्वारा, कोहलर के द्वारा या फिर वॉटसन के द्वारा। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए एरिक्सन के द्वारा साइकोसोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट को प्रोपाउंड किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अकॉर्डिंग टू डैश आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी। ऑप्शन आर बेंट्यूरा, जंग, एडलर या फिर फ्रूड। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर 4 फ्रूड। अकॉर्डिंग टू फ्रूड आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। यह जो है फ्रूड ने बताया था ये आईडी के पर्सनैलिटी के 3 कंपोनेंट्स हैं, आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। तो ये आज के लिए 20 क्वेश्चंस थे। आप इन क्वेश्चन का यूज़ एज अ मॉक टेस्ट की तरह कर सकते हैं और अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर गलत लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको बीएड पोर्शन से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।